वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से @इंग्लिश विद चंदन अबेराम। ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक पढ़ा रहा था मैं, इसकी अगली क्लास शुरू कर रहा हूँ मैं। इसमें एसरेटिव टू नेगेटिव किस प्रकार से चेंज करते हैं सेंटेंसेस को, वो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। अब अगले पार्ट जो है वो है एसरेटिव टू इंटेरोगेटिव। एसरेटिव टू इंटेरोगेटिव कैसे कि एसरेटिव सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं वो देखो। पहला है, एक तो वर्ड ऑर्डर चेंज करना होता है हमारे को, वर्ड ऑर्डर चेंज करना होता है। वर्ड ऑर्डर चेंज करने का मतलब है कि जो सेंटेंस का फॉर्मेट है जो एसरेटिव में होता है, जिसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का जो दौर होता है, उसको हम हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वाले सेंटेंस के फॉर्मेट में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, यानी कि इंटेरोगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरा ध्यान रखना कि लास्ट में यहाँ जो फुल स्टॉप होता है, उस फुल स्टॉप को हम इंटेरोगेटिव वर्ड मार्क में चेंज करते हैं। नॉट, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि यदि एसरेटिव सेंटेंस है और उसके अंदर नॉट नहीं है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का प्रयोग करेंगे। और इसका ठीक अपोजिट भी होगा, यदि एसरेटिव सेंटेंस में नॉट है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नॉट को नहीं रखते, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नॉट को नहीं रखते। कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, जल्दी जल्दी इनको समझ लेते हैं। पहला है, इट वाज वेरी एस्टोनिशिंग। इट वाज वेरी एस्टोनिशिंग, ठीक है। तो जब इसको चेंज करेंगे तो पहली चीज़ इसमें नॉट ऐड करना है, दूसरा इंटेरोगेटिव बनाना है, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव को बनाने का तरीका ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लिया और नॉट यहीं पर ऐड कर दो। वाजंट इट वेरी एस्टोनिशिंग, क्या ये बहुत एस्टोनिशिंग नहीं था, और क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है, ही वाज वेरी जेंटल। ही वाज वेरी जेंटल, वह बड़ा जेंटल था, ठीक है। तो इसको भी इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, वाज आगे लिया और नोट साथ में ऐड कर दो, वाजंट ही वेरी जेंटल, ठीक है। कुल मिला के इसका इंटेरोगेटिव फॉर्मेट बनाना, लेकिन ध्यान रखना इसमें नॉट नहीं है तो इसमें नॉट ऐड करना है, और इसमें नॉट है तो इसमें नॉट नहीं रखना है। अगला सेंटेंस है, ही प्लेज फुटबॉल। ही प्लेज फुटबॉल, पता चल रहा है कि प्लेज एस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेज है तो एस के हिसाब से यहाँ डज आएगा। डजंट ही प्ले फुटबॉल, ठीक है। और सेंटेंस है, आई नेवर ड्रिंक टी। आई नेवर ड्रिंक टी। तो नेवर को हमेशा ईवर में चेंज करने की कोशिश करते हैं, ईवर में चेंज करने की कोशिश करते हैं। और यह नेवर जो है नॉट नेगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर दोबारा से नॉट ऐड नहीं होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो डू से शुरू करेंगे, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ये लो। नेवर को जो है एवर में चेंज करेंगे और नेवर नेगेटिव होता है, इसीलिए इसमें डू यूज करेंगे। डू आई एवर ड्रिंक टी। डू आई एवर ड्रिंक टी। तो ये इस तरीके से इसमें चेंजेज होंगे, ठीक है। दो चार एग्जांपल मैं और लिख देता हूँ। अब जब हम यहाँ पर एसरेटिव टू इंटेरोगेटिव सेंटेंस चेंज करना पढ़ रहे हैं तो दो और छोटे छोटे रूल्स इसमें आ जाते हैं, वही चेंज करने के नियम ही है। पहला नियम के अनुसार ये होगा कि एवरीबडी या एवरीवन या ऑल कुछ दिया गया हो सेंटेंस में तो उसको हम इस तरीके से चेंज करेंगे, हु लगाएंगे प्लस डोंट, डजंट, डिडंट। डोंट, डजंट या डिडंट जो है टेंस पे डिपेंड करेगा, लेकिन हु काम में आएगा, ठीक है। हु के साथ में ये यूज़ करना है। ये है नोबडी, नो वन या नन दिया गया हो तो उसके लिए भी हु यूज़ में लिया जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार इसको मैं करके बताता हूँ आपको। एवरीबडी विशेस टू बी हैप्पी। एवरीबडी विशेस टू बी हैप्पी। पहले यहाँ पर टेंस कौन सा है, ईएस लगा हुआ है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ईएस लगा हुआ है यानी कि डज काम में आएगा, ठीक है। हु काम में लो सबसे पहले, हु डजंट, ठीक है। विशेस, सॉरी विश ही आएगा, ईएस हमने ये जोड़ दिया, विश टू बी हैप्पी। ऐसा कौन व्यक्ति है जो खुश रहना पसंद नहीं करता या उसकी इच्छा नहीं होती, ठीक है ना।
ऐसे ये है नेक्स्ट सेंटेंस, नोबडी कुड काउंट माई लव फॉर यू। नोबडी कैन कुड काउंट माई लव फॉर यू, ठीक है, कोई भी नहीं है जो तुम्हारे लिए मेरे प्यार को काउंट कर सके, ठीक है। इसको चेंज करेंगे, हु कुड काउंट माई लव फॉर यू, ठीक है ना, इंटरोगेटिव बनाएंगे, इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस इज़ नॉट द वे टू टॉक नॉनसेंस। दिस इज़ नॉट द वे टू टॉक नॉनसेंस। तो इसमें नॉट प्रेजेंट है, यानी कि इंटरोगेटिव में नॉट नहीं होना चाहिए। इज से शुरू करेंगे, इज दिस द वे टू टॉक नॉनसेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इस तरीके से ये चेंज होने वाले हैं। तो यहाँ पर ये पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और अपने साथियों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें। जो राजस्थान 4th ग्रेड एग्ज़ाम है, जो वाहन चालक कंडक्टर एग्ज़ाम है, उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लासेज हैं, तो उनके साथ में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।